आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया है और इस बजट में आम जनता के लिए ऐसा क्या है जो उनके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने नोट किए हैं और वो आपके लिए किस प्रकार से सही रहेंगे या फिर गलत रहेंगे ये तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने नोट किए हैं वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी और अहम है। पहला, जो निर्मला सीतारमण ने जो कहा कि इनकम टैक्स में कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि जितना आप इनकम टैक्स पहले देते थे आगे भी वैसा ही इनकम टैक्स रहने वाला है। दूसरा सबसे अहम जो मुद्दा था स्पीड को लेकर, यानी कि अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि इंटरनेट स्पीड जो है वो बहुत कम आती है। तो निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि इस साल जो है यानी कि 2022 में 5G सर्विसेज जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है कि 2022 में ही 5G सर्विसेज जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ क्या सस्ता है क्या महंगा है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल कवर कि अगर आप शौकीन हैं यानी कि आपको अलग अलग मोबाइल कवर जो है वो खरीदना पसंद है तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि मोबाइल कवर्स जो हैं वो महंगे हो गए हैं। इसके साथ में अगली खबर पर आऊं तो मोबाइल फोन और उसका चार्जर जो है मोबाइल फोन का वो सस्ता कर दिया गया है। और एक और अहम बात, क्योंकि देखिए डिजिटल करेंसी को लेकर इससे पहले बहुत बवाल हुआ भारत में, क्रिप्टो करेंसी को भी लेकर, तो क्रिप्टो पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि आरबीआई जो है इस जल्द ही अपना डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च करेगा। हो सकता है कि इसी साल जो है आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च कर दे। क्रिप्टो करेंसी पर उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी से आने वाली आमदनी पर 30% टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब लगा लें कि 1 लाख पर आपको 30% जो है वो टैक्स सरकार को देना होगा। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी की कमाई है यानी कि डिजिटल कमाई है तो उस पर 30% टैक्स जो है वो लगाया गया है। कपड़ा, जूता, चप्पल और हीरो से बने गहने जो है वो सस्ते कर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ किसानों के लिए अच्छी खबर है, खेती में इस्तेमाल होने वाले तमाम उपकरण जो हैं वो सस्ते कर दिए गए हैं। और क्या है इस बजट में वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि लगभग अभी तक 60 लाख जॉब जो हैं वो दी गई हैं और आने वाले 5 सालों में लगभग 30 करोड़ जो नौकरियां हैं वो दी जाएंगी। अब ये बयान थोड़ा सा हजम होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर 5 साल में, अगर 1 साल में आप 2 करोड़ जॉब भी देंगे तब भी 5 साल में 10 करोड़ होती हैं, लेकिन यहां पर तो 30 करोड़ का ऐलान जो है वो कर दिया है। यानी कि लगभग जो है अगर ऐसा होता है तो लगभग 70 करोड़ के करीब जो हैं वो भारत में सरकारी मुलाजिम बन जाएंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की है, क्योंकि 2019 से अभी तक जो है वो कोरोना चल रहा है और ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन का चलन जो है वो चल रहा है। साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर ये फैसला लिया गया है, ये कहा गया है निर्मला सीतारमण द्वारा कि आने वाले समय में हम एक डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है उसको बनाने जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि हर घर नल और हर घर जल, ये जो स्कीम शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, उसकी मदद से लगभग 8.7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर में नल पहुंचाया गया और उस नल के माध्यम से जो है वो जल वहां पर पहुंच रहा है। और ये जो बेनिफिट है ये लगभग 60,000 करोड़ की मदद से जो है वो 8.7 करोड़ लोगों तक पहुंचाया गया है। इसके बाद में निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि अर्बन और रूरल यानी कि देहाती और शहरी लोगों को अच्छे से रहने के लिए, वो लोग जो शहर में रहते हैं और गांव में रहते हैं और बीपीएल के नीचे आते हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, उनके लिए लगभग 80 लाख मकान जो हैं वो बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम के तहत। और इस पर कुल मिलाकर खर्चा 48,000 करोड़ का है। 48,000 करोड़ के लागत से लगभग 80 लाख घर जो हैं वो गरीबों के आने वाले समय में बनाए जाएंगे।
साथ ही साथ एक और बात और अहम बात यह कही कि भारत के लगभग 112 ऐसे जिले हैं जहां पर लगभग 95% तक उन जिलों में जो है वो तरक्की हुई है और जिसमें हेल्थ, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा तरक्की जो हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन जिलों के कुछ ब्लॉक अभी भी ऐसे हैं जहां पर तरक्की नहीं हुई है, लेकिन लगभग 95% 112 जिले हैं जिनमें तरक्की हुई है। साथ ही साथ एक और अहम बात यह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो दिल्ली से कटरा महज 12 घंटे में आपको पहुंचाती है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि आने वाले लगभग 3 सालों का करीब जो है 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वो भारत में दौड़ेंगी। यानी कि अब जहां पर आपको ट्रेन का इंतजार करना पड़ता था और यह सोचना पड़ता था कि ये कब ट्रेन जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, यानी कि अगर आपको जम्मू से दिल्ली जाना था तो आपको बहुत समय लगता था, लेकिन जब से वंदे भारत ट्रेन आई है तो सुबह निकले और शाम को आप कटरा पहुंच जाते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वो पटरी पर दौड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होगा और रेलवे मुनाफे में जाएगा। इसके साथ ही साथ निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन एजुकेशन पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 12 ऐसे चैनल थे पहले, डीटीएच यानी कि डायरेक्ट टू होम, जो फ्री डिश जिसको हम कहते हैं, उस पर 12 ऐसे चैनल थे जिस पर ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती थी। अब ऑनलाइन एजुकेशन का स्तर जो है वो ऊपर उठाने के लिए, और क्योंकि कोरोना चल रहा है, ज्यादातर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बंद हैं, उसको बढ़ोतरी देने के लिए वो 12 चैनल से 200 चैनल कर दिए गए हैं डीटीएच पर, जिसकी माध्यम से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं और कोल प्रोडक्शन पर आते हैं। कोयले को लेकर जो है वो अहम बात कही है निर्मला सीतारमण ने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में लगभग 70% जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयले की मदद से होता है। इससे पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि भारत में कोयले का संकट आ रहा है और बिजली का उत्पादन जो है वो कम हो रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि आने वाले समय में 4 ऐसी कंपनीज जो है, प्राइवेट कंपनीज को ठेका दिया जाएगा जो इसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएंगे। यानी कि कोयले का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा इसको वो तय करेंगे। 4 ऐसी कंपनीज जो है वो आने वाली हैं। क्रिप्टो करेंसी पर मैंने आपको पहले ही कहा कि 30% जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अगर वो आपकी इनकम आती है तो उस 1 लाख पर आपको 30% टैक्स जो है वो भारत सरकार को देना होगा। और अहम और अंतिम जो पॉइंट हमने नोट किया है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, अब वो आता है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, क्योंकि ये वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो हर गांव में बच्चों की देखरेख करती हैं, उनको अच्छे से खाना खिलाती हैं, उनकी अच्छे से देखभाल करती हैं। उनके लिए ये ऐलान है कि लगभग 2 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। अब ये तमाम वो बड़ी बातें थी जो हमने आप तक पहुंचाई और आपसे साझा की हैं, लेकिन इस पर अब राजनीति जो है वो गर्मा चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने संसद से बाहर निकलते ही, यानी कि लोकसभा का सत्र जो शुरू हुआ था, बजट सत्र आज शुरू हुआ था, जैसे ही वो सत्र खत्म हुआ तो बाहर आते ही शशि थरूर ने जो है वो केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और शशि थरूर ने कहा कि इस बजट का ना सिर है और ना पैर है, आम आदमी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। भारत सरकार तो यह कह रही है कि ये आने वाले 25 सालों की बुनियाद है ये बजट। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में यह कहा कि तमाम लोग वो जो बातें करते थे उन बातों का ये जवाब है और ये आने वाले 25 सालों का बुनियादी हमने आज रखा है, बुनियाद आज रखी है कि ऐसा बजट आने वाले 25 सालों तक कभी नहीं आएगा। और भी ऐसी बहुत सारी ढेर सारी बातें थी जो निर्मला सीतारमण ने अपने 90 मिनट के इस भाषण में कही हैं, लेकिन जो अहम थी और जो जरूरी थी उन बातों को पहुंचाना आप तक बहुत ही अहम था, जरूरी था। वो हमने भरपूर प्रयास किया कि आप तक पहुंचाया जाए। एक बार फटाफट से मैं फिर से आपको बता दूं कि क्या सस्ता है क्या महंगा है। सबसे पहले इनकम टैक्स
पर मैंने बात की इनकम टैक्स जो है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। भारत सरकार इस साल जो है वो 5G शुरू करने वाला है, ये निर्मला सीतारमण ने कहा है। मोबाइल कवर महंगे होंगे, मोबाइल फोन और चार्जर जो हैं वो सस्ते कर दिए गए हैं। आरबीआई इस साल या फिर आने वाले समय में जो है अपना डिजिटल करेंसी जो है, डिजिटल रुपया उसको आप कह सकते हैं, उसको लॉन्च करने वाला है। क्रिप्टो करेंसी कि जितनी भी आपकी इनकम होगी उसका 30% टैक्स, 30% आपको कर जो है वो भारत सरकार को देना होगा। कपड़ा, जूता, चप्पल और हीरों से बने गहने जो है वो सस्ते कर दिए गए हैं और खेती से जुड़े तमाम उपकरण जो हैं वो सस्ते कर दिए गए हैं। ये वो तमाम जो मेन पॉइंट थे वो हमने नोट किए थे और आप तक हमने साझा किए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बजट पेश किया गया है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, क्या इस बजट से आप सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।